sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. नमस्कार। सीकर राजस्थान का एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिला है, जिसकी पहचान इसकी ऐतिहासिक स्थलों और धार्मिक धरोहरों से जुड़ी हुई है। यहाँ स्थित खाटू श्याम जी मंदिर, जीण माता मंदिर, हर्षनाथ महादेव मंदिर और सीकर की भव्य हवेलियां इस क्षेत्र के प्राचीन परंपराओं, कला और लोक श्रद्धा को आज भी जीवित रखती है। इन स्थलों की वास्तुकला, मूर्तिकला और धार्मिक कथा परंपराएं सीकर को राजस्थान की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर बनाती है। सीकर के यह दर्शनीय स्थल न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि इतिहास और विरासत में रुचि रखने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं सीकर स्थित खंडेला के श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। आज हम आपको लिए चलते हैं सीकर स्थित खंडेला के श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जानने के लिए। आप जिस मंदिर को देख रहे हैं वह मंदिर बहुत सैकड़ों साल पुराना है। पहले यह मंदिर अपने जीर्ण अवस्था में था। 90 से सन 2000 के बीच में खंडेला के समाज बंधुओं ने इसका पुनर्निर्माण के बारे में विचार विमर्श किया और पुनः पूजा पाठ शुरू करने के बारे में सोचा। फिर उसके लिए एक मीटिंग रखी और उसमें यह विचार किया कि सब हजार रुपए इकट्ठा करें, जिससे जो टूट फूट हो रखी है उसकी मरम्मत हो सके। जो धनराशि इकट्ठी हुई उससे मंदिर का नव निर्माण कराया और मंदिर की सेवा पूजा के लिए निश्चित किया कि हर अमावस्या को मीटिंग रखी जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जयंती का प्रोग्राम भी करने लगे। यहाँ भजन संध्या और शोभा यात्रा भी निकाली जाती है जयंती पर। तत्पश्चात भोजन प्रसादी का भी कार्यक्रम होता है। सबसे पहले मैं आदरणीय नरेश जी और विश्वकर्मा टुडे की आपकी टीम का खंडेला की धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसके साथ ही आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सामाजिक धरोहर के रूप में हमारे विश्वकर्मा जी के मंदिर की पूरी जानकारी समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए सामाजिक धरोहर के रूप में आपने अपने चैनल के लिए ये एपिसोड के लिए ये हमारे मंदिर को चुना। आपका आभार व धन्यवाद। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा ये विश्वकर्मा जी का मंदिर जो है वो सैकड़ों साल पुराना है और मैं बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ हमारे समाज की उन महान विभूतियों को नमन करते हुए याद करना चाहूँगा, जिनमें मैं विशेष रूप से श्री राम गोपाल जी दायरा, श्री जवाहरमल जी असलिया खंडेला व श्री आनीलाल जी व अन्य हमारे पितृपुरुष, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में और इसके संरक्षण में महती भूमिका अदा की। एक लंबा अरसा निकल गया और ये मंदिर धीरे धीरे एक खंडहर में तब्दील हो गया। इसमें सेवा पूजा भी बंद हो गई। खंडेला में 90 के दशक में, 90 से 2000 के बीच में लगभग वो 96 या 97 की साल रही होगी। खंडेला में रहने वाले समाज बंधुओं ने, विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे अजीज आदरणीय श्री बलदेव जी माट साहब खंडेला वाले कालूंडिया, उनके मन में ये टीस उत्पन्न हुई और एक विचार आया कि क्यों न अपन सारे मिलकर, खंडेला के जो निवासी हैं जो सारे मिलकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करें और इसमें सेवा पूजा चालू करें भगवान की। तो उनकी पहल से, श्री बलदेव जी माट साहब की पहल से, समाज के जो वहाँ उस वक्त 35 परिवार निवास करते थे, 35-36 परिवार रहे होंगे, 35 परिवार ही थे शायद, वो सारे इकट्ठा हुए मंदिर में। उन्होंने हमने सबने मीटिंग की और ये तय किया कि सारे लोग जो हैं वो हजार रुपए इकट्ठे करें और उससे इसमें कहीं जो टूट फूट हो रही है उसका मरम्मत का कार्य करें। हम सब ने मिलकर वो पैसा इकट्ठा किया और वो जो 35,000 रुपये इकट्ठे हुए उनसे उसका नव निर्माण करवाया, रंग सफेदी हुई, नव निर्माण हुआ और मंदिर में सेवा पूजा के लिए ये निश्चित किया कि प्रतिमा अमावस्या के रोज यहाँ मीटिंग होगी और प्रति सदस्य जो है वो 20 रुपये अपना अंशदान अदा करेगा। इस प्रकार से 700 रुपये जो आने लगे उनसे मंदिर में
सेवा पूजा की व्यवस्था, दिया बाती की व्यवस्था चालू की गई और वो जिम्मेदारी दी गई पड़ोस के मंदिर, क्योंकि उसी परिसर में एक मंदिर और है, वो है ठाकुर जी का। तो उस मंदिर में जो पुजारी पूजा किया करते थे उन्हीं से अनुनय विनय करके और इस मंदिर में भगवान श्री विश्वकर्मा जी के मंदिर में भी पूजा अर्चना आरंभ की गई, आरती सुबह शाम की चालू की गई। हमने सबने तब से जयंती पर्व मनाना चालू किया मंदिर परिसर में। मंदिर में पहले रोज भजन संध्या होती रात को, दूसरे रोज पूरे शहर में शोभा यात्रा निकालते गाजे बाजे के साथ, और शोभा यात्रा के बाद में मंदिर में आकर सभी उपस्थित समाजजनों के लिए प्रसाद की व्यवस्था होती, भोजन की व्यवस्था होती। और हमने एक मंदिर की कमेटी भी बनाई, उसके निर्देशन में, मंदिर कमेटी के निर्देशन में, उसमें आए साल जयंती मनाने का कार्यक्रम होता, अमावस्या पर्व में मीटिंग पर समाज हितों की चर्चा होती और उसके निर्माण के बारे में भी रूपरेखा बनती। तो इसी तरह वो नियंत्रण लंबे समय तक चलता रहा। कालांतर में आगे जाकर फिर हमारा उस मंदिर में हमारे ही समाज के बंधु, जिसमें श्री प्रहलाद राय जी हैं, जिनको मैं अगवा कहूँगा, प्रहलाद राय जी ने अपने पैसे से और समाज के अन्य लोगों के सहयोग से उसमें टाइल्स वगैरह का कार्य और कुछ उसमें नवीनीकरण का कार्य भी समाज के जन सहयोग से करवाया। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हमारी सामाजिक खंडेला की शान और हमारे विश्वकर्मा जी मंदिर का जो आज का रूप जो देखने का मिल रहा है, उसमें मैं समाज के क्षेत्र के जो लोग हैं, क्योंकि विश्वकर्मा जयंती पर और अन्य पर्वों पर, विश्वकर्मा जयंती पर्व है, विश्वकर्मा पूजा पर्व है, अंगिरा जयंती है, इन पर समाज के आसपास के क्षेत्र के खंडेला पंचायत समिति या खंडेला के इर्द गिर्द के जो लोग थे वो भी सारे लोग वहाँ उपस्थित होकर उस कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे और बड़े उत्साह और उमंग के साथ उत्सव मनाते थे और मनाते हैं। आज भी वहाँ विश्वकर्मा जयंती और महर्षि अंगिरा जयंती और विश्वकर्मा पूजा दिवस पर यज्ञ वगैरह का कार्यक्रम होता है, समाज की मीटिंग वगैरह होती है और समाज हितार्थ जो भी मुद्दे हैं उन पर निर्णय होता है। इन्हीं के साथ मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। तो आज आप लोगों ने सीकर स्थित खंडेला के श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.